एक था माफिया अतीक अहमद, जिसे पूरा प्रयागराज थर्राता था, वो योगी राज में जहन्नुम पहुंच गया। अब एक है गैंगस्टर अतीक अहमद, जो रहने वाला तो यूपी के बिजनौर का है, लेकिन उसका नेक्सस जालौन तक फैला हुआ था। गोमांस तस्करी का बड़ा आरोपी है, लेकिन योगी प्रशासन ने उसके गले में ऐसा फंदा डाला कि उसकी 1.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति पर हमेशा के लिए अब ताला लटकने वाला। गौ माता को कटने नहीं देंगे। जल्द ही इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमारी संयुक्त टीम द्वारा सील किया जाएगा। 1 इंच जमीन हम लोग नहीं देंगे। नाम अतीक अहमद, आरोप गो तस्करी, एक्शन 1.5 अरब की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। सनातन धर्म के लिए सीएम योगी की निष्ठा और कर्तव्य किसी से छिपे नहीं है। बिजनौर के अतीक अहमद पर होने वाली कुर्की और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी उसी सनातन धर्म की रक्षा की ओर उठाया गया एक और कदम है, क्योंकि अतीक अहमद पर गोमांस की तस्करी करने के गंभीर आरोप हैं। जालौन में गोवध निवारण अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि गोमांस तस्करी और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ बिजनौर जिला प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी 168 करोड़ 13,32,600 रुपए की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि बिजनौर में गैंगस्टर अतीक अहमद का ये स्लॉटर हाउस सील हो जाएगा। ये ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस है, मीट प्लांट लगा था। सपा सरकार में ये चालू हुई थी ये फैक्ट्री, और इसके मालिक हैं अतीक अहमद, जो सहसपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त दिल्ली में रहते हैं। इनका नाम जालौन जिले में गोवध के मामले में आया और उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ डुगडुगी बजेगी। जालौन साहब का प्राप्त हुआ है, जिसमें इनकी सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का निर्देश उन्होंने गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत किया है। तो जल्द ही इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमारी संयुक्त टीम द्वारा सील किया जाएगा और इसमें एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। इसकी जल्द कुर्की होगी। लगभग एक दिन में इसमें 1500 से 2000 पशु कटने की कैपेसिटी थी। 12.5 एकड़ जमीन पर बना स्लॉटर हाउस बुलडोज हो जाएगा। इनकी संपत्ति को ध्वस्तीकरण करने का ऑर्डर किया है और कुर्क करने का भी ऑर्डर किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी करता था, फर्जी दस्तावेजों और दूसरी अवैध गतिविधियों के जरिए कमाई करता था और उसी अवैध कमाई से कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी गईं। आरोप है कि बिजनौर के याकूब नगर में बनी अतीक अहमद की ये मीट फैक्ट्री भी उसके काले कारनामों का ही परिणाम है, जो उसने गो हत्या कर बनाई है। इसीलिए स्थानीय हिंदू उसे माफिया अतीक अहमद से कम नहीं समझते। अतीक अहमद जो थे वो अपना पुराने वो भी गैंगस्टर रहे हैं, लेकिन ये भी उससे कम नहीं है। और देश हित में आगे दिखाऊंगा, दिल्ली में बुलडोजर का 150वां गियर और 20,000 लोगों ने पेरिस को क्यों और कैसे जलाया। दोनों खबरों के लिए बस कुछ पल का इंतजार।